Hello, my dear students. Straight line question. The distance of the origin from the centroid of the triangle whose two sides have the equation x minus 2y plus 1 is equal to 0 and 2x minus y minus 1 is equal to 0 and whose orthocenter is 7 by 3. 7 by 3 is ठीक है। एक ट्राइंगल आपको यहाँ पर दे रखा है ABC, उसकी टू साइड्स आपको यहाँ पर दे रखी है। ट्राइंगल हो गया आपका ये A, B और C, ठीक है। उसकी दो साइड आपको दे रखी है। फर्स्ट साइड आप ये मान लो x माइनस 2y से हम पेन ले लेते हैं पर्पल कलर का। x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया। इसका इक्वेशन हो गया 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करके पॉइंट ए तो आप निकाल दो। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 दे रखा है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो अगर इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पर आपका ये 2 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कर दो सब्सट्रैक्ट, तो ये तो हो गया माइनस का 3, इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ से आया माइनस का 3x। x की वैल्यू आई यहाँ पर 1। अब x की वैल्यू 1 आप इस इक्वेशन में अगर पुट करते हो यहाँ पर x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में, राइट, यानी कि ये वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज हम x की वैल्यू 1 यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू भी आपको यहाँ से क्या मिल रही है, 1 ही मिल रही है। यानी कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट तो आ गया बेटा 1/1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एक अल्टीट्यूड डालो इसके ऊपर BH, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्थो सेंटर आएगा आपका, उसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 7/3, 7/3, ठीक है। और आप यहाँ से भी अगर C पॉइंट से भी डालोगे, CF आप ये करोगे तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट उन्होंने आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम BH की इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है ना। तो BH की इक्वेशन लिख करके आप क्या करोगे, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे। तो सबसे पहले BH की इक्वेशन आपको लिखनी है। अब आपको यहाँ क्या दे रखा है, AC का परपेंडिकुलर होगा BH, तो AC के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालो सबसे पहले। तो AC लाइन थी आपके पास 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 मिला आपको, y इज इक्वल टू क्या मिला 2x माइनस 1। तो इस लाइन का स्लोप AC का स्लोप वो आपका 2 है। तो AC के परपेंडिकुलर लाइन BH है, ठीक है, उसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, जैसे M1 M2 -1 होता है अगर दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। तो अगर M1 आपका 2 है तो M2 आपका क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला यूज करके हमने BH का स्लोप निकाला, ठीक है ना। तो अब BH का तो आ गया आपका स्लोप। अब इसकी निकालने इक्वेशन,
अगर इसकी इक्वेशन में मानूँ y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्लोप मेरा आ गया माइनस का हाफ, और c की इक्वेशन में वैल्यू निकालनी है, और ये पॉइंट 7,3 से पास हो रही, जो कि आपका ऑर्थो सेंटर है, राइट, इससे पास हो रहा है। तो हमने ये तो निकाली बी एच की इक्वेशन, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखा, और बी एच की इक्वेशन में आपने स्लोप जो निकाला वो स्लोप यहाँ लिख दिया। सी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। अब ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है आपकी, इस पॉइंट से जा रही है, तो ये पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो आप, और आप क्या कर लोगे, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो 7/3 और यहाँ प्लस का 7/6 आ जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई, एलसीएम लगाने से 6, यहाँ आ गया 7, और यहाँ आ गया 14, तो 21/6, यानी कि सी की वैल्यू आई 21/6। अब आप इसको 3 से ही अगर कट करते हो तो 7/2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स प्लस 7/2, यानी कि 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। ये आपकी बी एच की इक्वेशन निकली है, ठीक है। अब बी एच की इक्वेशन निकल गई साहब, और आपको ए बी की इक्वेशन दे रखी है। ए बी की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 आप ऐसे लिख सकते हो इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को यहाँ सेट करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू हुआ 6, तो x की वैल्यू आई 3। अब x की वैल्यू 3 आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो 3 माइनस 2y इज इक्वल टू -1, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 4, सो y इज इक्वल टू 2 मिला। तो 3,2 आपका पॉइंट निकला, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। आ रही है बात समझ में? क्या बात समझ में आई भाई? बी एच का इक्वेशन मेरे को निकल गया, तो ये लाइन और ये वाली लाइन ए बी, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, ठीक है ना। तो ये हमने इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व किया, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली हम एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि ए बी जो है परपेंडिकुलर है उसके सी एफ, ए बी और सी एफ आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि सी एफ जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो ए बी का स्लोप आप यहाँ से देख लो कितना निकल रहा है। ए बी का स्लोप x प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस हाफ, यानी कि 1/2 स्लोप है इस लाइन का। तो सी एफ का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी एफ -2 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, -2 हो जाएगा। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी से ही अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2x प्लस सी, पॉइंट वही है ऑर्थो सेंटर का, इसी से पास हो रहा है वो वाली लाइन भी, तो यहाँ आप इससे ही जो है इसको पास करा दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 7/3 प्लस 14/3 इज इक्वल टू सी। 3 एलसीएम आपने लिया तो ये 21/3, और 3 से ये 7 टाइम्स कटेगा, यानी कि आपके पास इक्वेशन आई y इज इक्वल टू -2x प्लस 7, ठीक है भाई। ये c की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ रख दी, तो ये आपके पास क्या निकल गई, सी एच की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ सी एच, राइट। तो ये सी एच की इक्वेशन आ गई साहब। अब सी एच की इक्वेशन आ गई, और ए बी की इक्वेशन आपको दे रखी है, ए सी की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो उससे सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ए सी की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को तो ऐसे लिखा, और इस इक्वेशन को भी हम लिख लेंगे यहाँ पर -2x, और ये क्या आ रही है आपके पास, -y इज इक्वल टू -7,
ठीक है। अब आप जो है इसको ऐड करोगे तो ये तो कट गया, -2y इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आई आपके पास 3। अब y की वैल्यू 3 आप किसी भी एक इक्वेशन में डालो। सपोज करो कि यहाँ पर हम जो है 3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 मिला, यानी कि 2,3 आपका जो है सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा साहब। ठीक है, ये सवाल पर आ गए और ये 2,3 कोऑर्डिनेट आ गया। अब ए बी और सी का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मेरे को क्या निकालना है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट में निकाल लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से ओरिजिन की डिस्टेंस पूछी है साहब उसने। तो सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट आ गया 1,1, बी का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 3,2 और सी का कोऑर्डिनेट आ गया 2,3। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या हो जाता है, 1+3+2, यानी कि ये x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, फिर आएगा y1 + y2 + y3, 1 2 3 है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 6/3 यानी कि 2, ये हो गया 6/3 यानी कि 2, यानी कि 2,2 आपका जो है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, तो ओरिजिन होता है 0,0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 4 + 4 का स्क्वायर रूट, यानी कि √8, और √8 होता है आपका 2√2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया साहब, आपका 2√2 इसका आंसर आया। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर बने रहें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।